तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, इन कानूनों का हो रहा है विरोध। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। 1 जुलाई शुरू हुई तो नए महीने की शुरुआत ही नहीं बल्कि देश में नई कानूनों की शुरुआत हुई है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए हैं, जिन्हें 3 पुराने आपराधिक कानून की जगह लाया गया है। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसए लागू कर दी गई है। ये तीनों पिछले साल शीतकालीन सत्र में पास किए गए थे, जब संसद से विपक्ष के 146 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इन कानूनों पर चर्चा भी नहीं हो पाई, विपक्ष के सुझाव और उनकी आपत्तियां दर्ज नहीं हुई और कानून पास कर दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि देश में इन कानूनों का स्वागत किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जैसे, कपिल सिब्बल, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण जैसे नामी ग्रामी वकीलों ने कानूनों को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि नए कानून में सिर्फ 20 से 25% प्रावधान नए हैं और वो पुलिस को बहुत अधिक ताकत देते हैं। अब असहमति को अपराध बना दिया गया है, यानी अब बोलने की आजादी सीमित कर दी गई है। इसके अलावा भी कई बड़े दावे किए गए हैं जो चिंता भी बढ़ा सकते हैं। हथकड़ी लगाने के नियम में बदलाव। बता दें कि सीआरपीसी की जगह लाए जा रहे बीएनएसएस की धारा 43(3) में अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान दिया गया है। इस मामले में 1980 में प्रेम शुक्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। वही कोर्ट ने कहा था कि अगर हथकड़ी लगाने की जरूरत है तो मजिस्ट्रेट से इसकी इजाजत लेनी होगी। नए कानून में इस जरूरत को हटा दिया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून पर सवाल उठा चुका है। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाए रखने के लिए बनाया था, लेकिन सरकार अब इस कानून को नाम बदल कर लेकर आई है। अब राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसे जेल जाना होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि राजद्रोह कानून की तरह देशद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई है। इसके अलावा भी कई और प्रावधान किए गए हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। वैसे तमाम कानून विडो ने तो नए सिरे से लाए गए कानूनों को पूरी तरह से गैर जरूरी तक करार कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए बदलाव की, तो तीनों कानून में हुए बड़े बदलाव। जी हां, तीनों कानूनों की कई धाराएं और प्रावधान बदल दिए गए हैं। इन कानूनों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि नए आपराधिक कानून भारत को एक पुलिस राज्य में बदलने की नींव रख देंगे। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार ने मौजूदा कानूनों को बिना बहस के खत्म कर दिया। नए कानूनों में और बदलाव किए जाने चाहिए थे ताकि उन्हें संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि इन कानूनों का व्यापक असर होगा। तीनों नए कानून भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राज्य सरकार के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। नए कानून का विरोध करने वालों में कई नौकरशाह और दिग्गज वकील भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने तो इन पर रोक लगाने के लिए पत्र भी लिखा था। नए कानूनों को कमजोर और गरीब विरोधी बताया गया था। तो आप देख सकते हैं कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। वह इन कानूनों का विरोध भी हो रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।